ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्न च अक्रिया यं सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। अब सन्यासी कौन है? असली सन्यासी गेरुआ धारण के वो नहीं। पढ़ो श्री यहाँ भगवान पर और 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक पढ़ो, ठीक है ना? पढ़ो। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समझ में आया? संकल्प, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, संकल्प विकल्प। संकल्प तो संसारी के लिए है, योगी के लिए नहीं है। एक स्टेज लाइफ में आ जाके कोई संकल्प विकल्प मत करो। अब 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक निकाल के पढ़ो। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्न्यासं कवयः विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुः यागं विचक्षणा। पढ़ो। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक उसमें पढ़ो। तीसरा, निश्चयं शृणु मे तत्र यं दोषवति इति कर्म प्राहुः मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं च अपरे। क्या इसको मत त्यागना। त्याग का मतलब कर्म के फल को त्यागो, इसको मत त्यागो। यज्ञ दान तप कर्म, इसको मत त्यागो। ये सन्यासी ये करेगा। अब आप कर्म ये कर रहे हो उसे मत कहो, क्योंकि ये तो करना जरूरी है, ठीक है ना? अब छोड़ दो, फिर छठवें वापस आ जाओ। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ठीक है ना? यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना, कर्म के फल को त्यागो। आरूढ़ो मुनिः योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम् उच्यते यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़ः तदा उच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तब योगारूढ़ हो गया, मतलब तब योगी बन गया। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मना। ये श्लोक बार बार याद रखो, हमेशा कोट किया जाता है। ये बहुत लोग कोट करते हैं, पंडित लोग। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ठीक है ना? तुम ही शत्रु हो, तुम अपने मित्र हो।
बंधु आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तुम ही अपने शत्रु हो, तुम ही अपने मित्र हो। गीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रिय युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टाशम कांचन। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सूर्यन मित्रं उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते। सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब ये करने के बाद योगी का डिसिप्लिन क्या होता है, इसमें इस मार्ग में जाने का डिसिप्लिन क्या होता है, यहाँ से 10वें श्लोक से अंत तक चलेगा। 6वां अध्याय। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अब संग्रह रहित क्यों कहा? कोई चीज जमा नहीं करेगा। यह याद रखो, एक सच्चे गुरु के पास जाता है कोई शिष्य को दीक्षा देते हैं, ये परंपरा थी, अब तो नहीं दिखती। तो शिष्य को मधुकरी का नियम देते हैं। मधुकरी जानते हो क्या होता है? मालूम है मधुकरी क्या? नहीं। मधुकरी का नियम ये होता है कि कोई अन्न जमा नहीं करोगे, सवेरे जाके एक घर में भिक्षा मांगोगे, सिर्फ एक घर में। जो मिल गया वो पका के खाओगे, दूसरे दिन के लिए नहीं रखोगे। अगर एक ही घर में जा तूने मांगा, अगर मना हो गया तो दिन भर भूखे रहो, दूसरा घर नहीं जाओगे फिर। ये मधुकरी का नियम कहते हैं। इसकी वजह से जब मैं छोटा था तो हमारी नानी जी माता जी दक्षिण से आई थी, बड़ी कट्टर ब्राह्मणी थी वो तो, बड़ी भयंकर। नाई के यहाँ से बाल कटा के आए तो पीछे के दरवाजे से आओ, कपड़ा वहां पे उतारो, जाके नंगे होके नहा के तब घर में घुसो। झाड़ू लेके नहीं तो मारती थी वो, इतनी तो कट्टर थी। लेकिन घर के सामने कोई साधु आ गया, भिखारी हो गया, सब छोड़ के पहले जाके उनको दे देगी भिक्षा। वो नियम पालन करती थी। थोड़ा सा जब बड़ा हुआ मैंने उनसे पूछा ये क्यों करती हो? कहने के मधुकर का नियम पालन करता होगा। डांटा उन्होंने मुझे, क्या पूछते हो, क्यों मालूम नहीं? अगर मधुकरी का नियम बेचारा भूखा नहीं रहेगा दिन भर, है ना? उन्होंने डांटा हमें, कहने समझ। तो ये परंपरा थी कि घर में महिला सब छोड़ के आ गया, साधु हो गया, पहले उसको दे दो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये मधुकर के नहीं है।
बताने कबीर दास जी। साधु न भूखा जाए, वो मधुकरी का नियम ले लिया उसने, ठीक है ना। तो यह अपरिग्रह होगा, वो कोई चीज संचय नहीं करेगा। अब किस जगह बैठना है, आसन साधन कैसे करोगे, देखो यहाँ बताया। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनम् आत्मना न अत्युचितं न अतिनीचम् चैलाजिन कोशोत्तरम्। ऐसा आसन बनाओ, बोलो। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्य आसने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं विषयन् अवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। तो यार नासिकाग्र जो मैंने बताया था अभी, सीधे बैठ जाओ, स्थिर होकर आसन कैसा लेना और नासिकाग्र पर ध्यान दो, नासिका के अग्रभाग में। अब डिसिप्लिन बता रहे हैं यहाँ योग का। प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसीत् मत्परा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब अंग्रेजी में एक शब्द आता है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या है, बैलेंस रहेगा आदमी, इक्वानिमस, ठीक है ना। इसी को योग की भाषा में कहते हैं समचित्तत्वम। समचित्तत्वम, चित्त सम रहेगा। चित्त सम रहने के लिए फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, डाइटरी डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन हमेशा स्ट्रेस किया गया। कैसे खाना, क्या खाना है ना। 17वें 18वें अध्याय में आएगा सात्विक आहार का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है देखो, बता रही है ये डिसिप्लिन याद रखो। योगी होगा उसका लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगा, जो योग मार्ग में जाता है। डिसबैलेंस नहीं होगा, ठीक समय पर सोएगा, ठीक समय पर खाएगा, यथोचित खाएगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अब ये डिसिप्लिन बता रहे हैं यहाँ पर। न अति अश्नतः योगः अस्ति न च एकान्तम् अश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है, ठीक है ना। बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। उसका अगला जो श्लोक है हमारे गुरुजी का फेवरेट ये था कि ये डिसिप्लिन घर लाइफ में रखो। ये वाला 17वां जो हमारे गुरुजी बार बार कहते थे, ये डिसिप्लिन रखो लाइफ में। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।
सब युक्त 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 युक्ताहार विहारस्य, है ना, सब बैलेंस होगा उसका। ठीक टाइम पर खाएगा, ठीक टाइम पे टहलने जाएगा, सब उसका वो बैलेंस हो जाएगा, डिसिप्लिन लाइफ आ जाता है। यदा विनियमितं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपः दिवातस्थः न लिङ्गते सा उपमा स्मृता योगिनः यतचित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। ठीक है ना, जैसे हवा के झोंके सनी बिल्कुल, जहाँ हवा नहीं आती वहाँ पर दीपक रखा तो बिल्कुल जलता रहेगा, हिलेगा भी नहीं वो। इसीलिए जो त्राटक करते कई बार क्या करते हैं, आजकल तो बल्ब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो कैंडल जलाते हैं, यदि ये दीपक जला, दीपक के लौ उठ रही है, उसको देखते देखते चले जाते, त्राटक का अभ्यास कर देते। त्राटक ध्यान रखने के लिए। यत्र उपरमते चित्तम् निरुद्धं योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न एव अयं स्थितः चलति तत्त्वतः। इंद्रियों के से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सह निश्चयेन योक्तव्य योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्विता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया गतिगहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। अब धैर्य शनाई कहा। पहले दिन तूने 5 मिनट 10 मिनट किया, दूसरे दिन बढ़ा के 11 मिनट कर लिया, फिर 12 मिनट कर लिया, करते करते
महीने के अभ्यास में 1 घंटा आराम से हो जाता है। संसार में रहते हो 1 घंटा बहुत ज्यादा मत करना, क्रोध बढ़ जाता है। संसार में रहते हो सबके साथ करोगे, बहुत ज्यादा तपस्या करोगे तो क्रोध बढ़ जाता है। वो तो इसीलिए वो कहा ना, अलग जगह आज जाके बैठो, पहले बता दे डिसिप्लिन, जहाँ निर्जन स्थान है वहां बैठ के करो। क्यों बताया? लोगों के बीच में बैठोगे तो इंटरेक्शन होगा, क्रोध बढ़ेगा ही, है ना। यहाँ पे रह के करना तो संतुलित वे में आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा है। यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः तन्नियमम् एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 हो गए बहिर्मुखी साधन अष्टांग योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये किया। खाना ठीक से वगैरह सब, इसके ठीक से बोलने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन नियम में आ गया। आसन में बैठते हो, उसका बाद प्राणायाम किया, तो 4 बहिर्मुखी हो गए। अब अंतर्मुखी क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जब भी मन चंचल हो रहा वहां से मन को खींच लेना। अब ये 5वां स्टेज आ रहा, बता रहे प्रत्याहार, मन को खींच लेना, ठीक है ना। प्रशांत मनसम हि एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। रजोगुण समाप्त हो गया ये कहा, क्योंकि रजोगुण में आदमी यहाँ दौड़ेगा, वहाँ दौड़ेगा, पैसा कमाओ, यहाँ जाओ, वहाँ से करो, है ना। रजोगुण समाप्त हो गया तभी स्थिति में आएगा। युञ्जन एव सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखम अश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ये बहुत बड़ी अवस्था है। सब ब्रह्ममय हो गया, सब जगह राम दिख रहा, सीय राममय सब जगह देखी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सह च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ठीक है, सब हो गया। वो महाभारत के युद्ध में वज्रबाहु मिला था ना, बब्रुवाहन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अगर वो कौरव या पांडव जिसकी चलेगा तो उसी की जीत हो जाती। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसे वो करके उसका गला काट के जीवित रखा, बैठ के तुम पूरा महाभारत के युद्ध को देखो। जानते हो ना ये। तो महाभारत के युद्ध जब खत्म हुआ तो बब्रुवाहन से पूछेगा अब तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा? कृष्ण कृष्ण को मार रहा और क्या देखा? और कुछ है नहीं, कृष्ण कृष्ण को मारा, कृष्ण कृष्ण को कर रहा। सब भगवान में हो गया था, उसके लिए भगवान उसे अवस्था दी, सब उसी के लिए रखे। लेकिन और कुछ ना दुर्योधन, ना पांडव, ना कौरव, कोई नहीं, सब कृष्ण ही कृष्ण। ये कृष्ण ही कृष्ण को मार रहा है।
या मैंने तुमने को जो बताया था बारोदी के ब्रह्मचारी थे। गोस्वामी प्रभु जा रहे थे, गुरु जी गुरु अपने शिष्य के साथ करने, जानते हो कौन है? उनका किसान है, हल जोत रहा था, करने किसान नहीं है। वह बहुत पहुंचा हुआ योगी, उसका जरा सा कर्म बाकी है। जिस दिन वो कर्म कट जाएगा उस दिन देखना। खैर, तो उन्होंने शिष्यों ने कहा हम जाके मिले, कल जा मिल गया। जाके पहले दिन मिले, बड़े प्रभावित थे, बड़ी बड़ी ऐसी बातें कर रहे। गोस्वामी प्रभु ने कहा ज्यादा मत मिलना, तुम लोग को योगी की बातें समझ में नहीं आएंगी। दूसरे दिन गए, बातें किया तो घबरा के दौड़ के आ गए। गोस्वामी प्रभु ने क्या हुआ? कह रहे तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। उन्हें क्या हुआ? कह रहे मैं भगवान पर मुदता हूँ, भगवान पर थूकता हूँ, भगवान पर हकता हूँ। कह रहे हो कि ये क्या बात कर रहा है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। आया ना ये? तो सब जगह भगवान में होगा, उसके बचा क्या है ना? या अकबर बीरबल की कहानी है ना। एक बार सब दरबारी आया, बीरबल देर में आए, नहीं आए थे। दरबारी से पूछा अकबर ने, मैं बड़ा हूं कि भगवान? तो सबने कहा भगवान आप, हुजूर आप। चापलूसी कर रहे हैं सब लोग, चुप रहे। तो देर बाद जब बीरबल आए, बोलो। बीरबल क्या करेंगे? आप। कह रहे क्यों? समझे तुम भी चापलूसी कर रहे? नहीं कर रहा, चापलूसी क्यों करोगे? क्यों? कैसे हुआ बड़ा? कहने आप अपने राजधानी से किसी को बाहर निकाल सकते हैं, भगवान नहीं निकाल सकता है ना। सर्वभूतस्थितं यमाम भजति तत्त्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सहयोगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। आत्मोपायेन सर्वत्र समम पश्यति यः अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सहयोगी परमः मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा। इन प्रश्नों पर ये जो है ना गीता के यहाँ पर ध्यान 33 से अंत तक जो है, इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्वासन है। साधना करते करते जो है ना मन चंचल हो गया, साधना जीवन में पूरी नहीं कर पा, क्या होगा मेरा? यहाँ पे आश्वासन देखो भगवान का क्या है। अर्जुन उवाच यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवतः दृढम् तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायो इव सुदुष्करम्। अर्जुन बोले, ये हमारा तुम्हारा सबका प्रश्न है। बोलो। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच संशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयात्मा योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः वश्यात्मनः तु यतता शक्य अवाप्तुम् उपायत। मन चंचल है। अब भगवान अर्जुन ने पूछा, अब उत्तर दे रहे। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन,
यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अभ्यास वैराग्य, पतंजलि योग सूत्र शुरू कैसे होता है? अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अब अर्जुन ने दूसरा प्रश्न पूछा। इस पर ध्यान देना, कई बार इस पर ध्यान किस लिए देना मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। अर्जुन अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। कश्चित् न उभयं विभ्रष्टः छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति। अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढः ब्रह्मणः पतिः। एतत् मे संशयं कृष्ण चेत्तुम् अर्हसि अशेषतः। त्वदन्यः संशयस्य चेत्ता न हि उपपद्यते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। मतलब अर्जुन का प्रश्न क्या है? धोबी का गधा तो नहीं बनूंगा, ना घर का ना घाट का। साधना पूरी नहीं कर पाया, क्या होगा मेरा, है ना? अगर अधूरा रह गया इस जन्म में। अब जवाब ये, इस पर ध्यान देना जो जवाब आ रहा, और घटना बताऊंगा। श्री भगवान वाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः कस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पढ़ो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये याद रखो, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला पुरुष को दुर्गति नहीं होगी। साधना पूरी नहीं हुई, सिर्फ इतना ही हुआ ना, तो साधना पूरी नहीं होगी, मर गया, शरीर चला गया, तो क्या होगा उसका? प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषिता शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां ये योगभ्रष्टः अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम ये, उस घर में मैं उसको जन्म दूंगा जहाँ पे लोग पहचान लेंगे कि कोई तपस्वी हमारे घर पैदा हुआ है। कुछ लोग बिना स्वर्ग में सीधे हो जाएगा, लेकिन उसको जन्म कहाँ देंगे? शुचि नाम श्रीमताम ये, इतना बड़ा एश्योरेंस है। हमारे गुरुजी पैदा हुए बंगाली थे, बंगाली से मछली अंडा प्याज आप खाते हैं। पैदा हुए जब अन्नप्राशन की बात आई तो उन्होंने कोई भोजन नहीं लिया, उनकी माँ ने जो परसा, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, इसमें मछली, इसमें अंडा है, इसमें प्याज है वगैरह का। तो बंगाली घर में पैदा कि ये क्या हो रहा, तुरंत माँ बाप ने पहचान लिया कि ये तो कोई तपस्वी पैदा हुआ, और घर में उनके बिल्कुल खाना अलग बनता था। शुचि नाम श्रीमताम गेयम, उनको जन्म ही ऐसी जगह देंगे जहाँ पे लोग पहचान लेंगे। राजकोट में हमारे ऑफिस के पीछे एक रहता था आदमी, तो बचपन से उनके माता पिता ने पहचाना थे, उनकी डेथ हो गई, उनके भाई ने उसके लिए एक अलग कमरा दिया था, वो अपना वहीं बैठ के तपस्या करता था। सुविधा दे देंगे भगवान तुम्हें, तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में तुम्हारी जन्म ही ऐसी जगह होगा जहाँ पे लोग तुमको सुविधा दे ही देंगे। शुचि नाम श्रीमताम।
योग भ्रष्ट अभिजाय। शुचि नाम श्रीमताम ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग के अनुभव में ऐसा है कि नहीं, आसपास किसी घर में हो तो कहने का सावधान रहो, ये बच्चा अलौकिक है ये, ठीक है ना। इस अलौकिक बच्चे को ये अपने संसार की दृष्टि से मत देखो। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम् एतद् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यत ईदृशः। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। मतलब अगर तपस्या पूरी नहीं किया चला गया तो दो बात बताए। एक तो वो है जिनको मैं हिल स्टेशन का टिकट देता हूँ, घूम आते हैं। दूसरे वो सीधे मैं कहता हूँ चलो तुमको योगी के घर में जन्म देता हूँ, जहाँ तुमको लोग पहचान लेंगे तो अलौकिक कोई बच्चा पाएगा, बाकी जगह नहीं जन्म होगा, उसी का जन्म होगा योगी की, दोनों में से एक होगा। ऐसे इंडिया में किससे बहुत सुनने को मिलेंगे। इस घर में पैदा हुआ उन्हें पहचान दिया, पहचान इसलिए कि खुद तपस्वी लोग थे। आयरे गरे नथु कर के घर में जन्म नहीं होगा। तत्र समबुद्धि संयोगा लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततभूय संसिद्धौ कुरु नंदन। अब देखो दूसरा ब्यूटीफुल एश्योरेंस क्या, हम तुमको जन्म ही वहां नहीं देंगे। पिछले जन्म में तुमने 80% साधना कर लिया, 20% बाकी रह गया। इस जन्म में साधना करते करते तुम 81% से शुरू करोगे। 80% तो पिछले जन्म में करके आ चुके थे, 0 से नहीं शुरू करोगे। समझ में आया ना। अब हम तुम लोग को ज्योतिषी क्लास में नहीं बताते हैं कि कुछ लोग एकदम से फास्ट पिकअप कर लेते हैं। क्यों पिकअप करते हैं? पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए, उनके विज्ञान में कोष में विद्या भरी थी, भारतीय धर्म पढ़ने वो कोष खुल गया, बहुत फास्ट पढ़ने लगे वो लोग, है ना। विज्ञान में कोष में वो विद्या छिपी रहती, संस्कार। इसी प्रकार तपस्या किया है तो पूर्व जन्म में जहाँ छोड़ा वहां से जन्म में शुरू करोगे, 0 से नहीं करोगे। तो 4 शिष्य हैं गुरु के, एक शिष्य कहाँ इतना आगे कैसे बढ़ गया? कारण कि पूर्व जन्म की तपस्या की। तत्तम बुद्धि संयोगात् लभते पौर्वदेहिकं यतते च यतः भूय संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अनायास आ जाएगा। कभी ये कैसे हो गया? अनायास रखता है, अनायास नहीं, वो भी भगवान ने रचा है। इतने और कर्म काट लो, उसका तुम अब फिर पूर्व जन्म की अवस्था दे देंगे उनको वापस। सामने प्रत्यक्ष देखो को पता लग जाएगा। एक मुस्लिम महिला थी यहाँ गुवाहाटी में, हमारी गुरु बहन थी, मुस्लिम थी, गुरु जी से दीक्षा लिया था। उनके पास ऐसी बहुत सी सिद्धियां आ गई थी, और हिंदी नहीं आती थी, उर्दू नहीं आती थी, अंग्रेजी पढ़ाती थी, थोड़ी अंग्रेजी आती थी, बंगाली और असमी आती थी, सिर्फ आसामी महिला थी। मैं जब मिलने गया, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो बात करने लगा तो बड़ी स्ट्रगल करने, बोल ही नहीं पा रही, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती थी। अब वो अपने सिलहटी भाषा में बोले, नहीं सिलहटी बंगाली मेरे लिए नई चीज थी, आसाम में गया था, बोल रहा था, बोलते 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 वो एकदम से भावस्थ हो गई, भाव में चली गई। आंखें यूं हो जाती, भावस्थ होना अगर देखोगे तो विश्वास नहीं होगा तुम जब तक ना देखो। भावस्थ हो गए, उसका चेस्ट उर्दू, चेस्ट इंग्लिश से बोलना शुरू किया उन्होंने, कुछ प्रवेश हो जाता उनमें। ब्यूटीफुल उर्दू बोल रहे, लखनऊ की उर्दू बोल रही, बोलती चली गई। उसके बाद यह अवस्था खत्म हो गई, फिर वापस भी नहीं बोल पा रही। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि स
जिज्ञासु अपि योग्यस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। ये होता कैसे, दूसरा भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक गुरु के आश्रम में 2-3-4 शिष्य थे, साधना करते थे। उसके बाद गुरु ने उनको अपने अपने घर भिजवा दिया। एक ने कहा नहीं, वो ब्रह्मचारी बना रहा, और उसने कहा गुरु के उसमें रहेंगे। और उसको जब बड़ा हुआ तो गुरु ने उनको मधुकरी का नियम दे दिया, जाके ये भिक्षा मांगो रोज, मधुकर का नियम हो गया। दूसरा बड़ा हो गया और पढ़ लिख के, ये एक्चुअल घटना कलकत्ता की, MA LLB वगैरह दुनिया भर का करके बड़ा फेमस वकील हो गया कलकत्ता में, खूब कमाने लगा। दोनों ने गुरुकुल में वो किया था साधना। एक बार सवेरे अपना छड़ी लेके घूमने जाते, जो कल बंगाली है, जब अंग्रेज बनता तो बहुत बड़ा अंग्रेज बन जाता वो। बंगाली में बड़ी देखोगे ये, और कहीं जगह इतना ढकोसला नहीं देखोगे जितना बंगाल में। बिल्कुल सभी एंग्लिसाइज होगा उसके घर में। तो अपना एंग्लिसाइज हो गया और डंडा लेके घूमने जाता, सुबह छड़ी लेकर निकला, देखा एक आया साधु, अच्छा हट्टा कट्टा लग रहा, भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगा, मधुकरी का नियम होगा उसका। उसने कहा कि शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे हो जाके नौकरी कर सकते हो, कहीं पे काम कर सकते हो, भिक्षा मांगने आए हो। वो हंस रहा था। हंस क्यों रहे हो, समझ में नहीं आता। तो फिर हंसने लगा, तो जोर से डंडा लेके मारा, डंडा टूट गया इसका। तो कहेंगे बेस्ट यू नहीं मानेगा, उठा के हाथ से मारा जोरों को, यहाँ पर स्पर्श करते ही हाथ में इसको शॉट लगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा मुझे। कहने तुम कौन हो बताओ। हंसते हुए बोले तो पहचाना नहीं। गुरु भाई के आश्रम में थे। कहने ये एकदम स्पर्श होती, सब उसी दिन अपने साथ लॉयर का सब काम त्याग के वो भी चला गया तपस्या करने। एक अचानक एक घटना घटती है। ये कैसे घटी, ये यहाँ पे एक्सप्लेन गीता है, ठीक है ना। ये 6वें अध्याय के अंतिम श्लोकों को पढ़ो, भागवत में एश्योरेंस होगा, इस जन्म में साधना पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। प्रयत्नात् मानः तु योगी संशुद्धि किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततः याति पराम गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मेभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र गानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अब योगी को क्या कहा, योग का मतलब है, योग का मतलब जानते हो क्या है, पतंजलि सूत्र पढ़ा था ना कि ज्ञान अभ्यास वैराग्य वगैरह। दो बैलों की जोड़ी की तुमने देखा खेत में जाते हुए, उन दोनों के ऊपर क्या होता है, हल होता है। हल क्या है, दोनों बंधों बल को बांध के रखता है, उसको कहते हैं योग। वह योग ही अंग्रेजी में योग कहते हैं, वो है योग। योग का मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन, ये है योग। तो वो योग का मतलब क्या होगा, काम कर रहा है लेकिन ध्यान हमेशा तल्लीन होगा भगवान में। ये तपस्वी से, ज्ञानियों से श्रेष्ठ योगी क्यों कहा, योगी वो है जिसका ध्यान भगवान में, परमात्मा में लगा हुआ, वो योगी, ये सबसे श्रेष्ठ, ठीक है ना। अब मीराबाई सब काम कर रही है, मन कहाँ लगा हुआ, कृष्ण में। मैंने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु,
वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासी। योगी आया योग करन को, जप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। क्या है? तल्लीन हर समय कृष्ण में उसका संसार हो गया और कुछ दिख ही नहीं रहा। वो है योग की अवस्था। सुबह शाम सब जगह काम कर रहे हैं लेकिन योग की अवस्था में तल्लीन है। ठीक है ना? ये अवस्था हो जाएगी तो योगी सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? इसलिए कहा कुछ भी काम कर रहा है लेकिन मन एक ही जगह लगा हुआ उसका। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यः मां सः मे युक्ततमः मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।